माय गॉड, इस लेवल तक जाएगा ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था हाशिम साहब, बिल्कुल सीरियसली। मुझे लगा था कि बात बड़ी है, बात होगी अभी, लेकिन इस लेवल तक बात आएगी। एंड बैक, पिया का बेहोश होना, माँ का किचन से आना, माँ का हाथ से जो प्याला उड़ा है ना, हाय दानिश क्या तो पकड़े गए मेरा भैया, तू तस्वीर खींच ली है, साथ में लगी हुई दिखेगी, क्योंकि ये वो पहली टेक लेंगे जिसमें प्याला टूटा हो, यकीनन ये दूसरी तीसरी टेक लेंगे, क्योंकि जैसे ही वो प्याला उड़ा है उस प्याले का कोना टूटा हुआ था। ये हम जैसे कुछ खास कदरदान लोग जो काम को बारीकी से देखते हैं वो देख लेते हैं। जब नाम लेता है ना उसकी बेटी पिया, उफ, सावल के मुट्ठियों का बंद होना, उसके एक्सप्रेशन को होल्ड करना, मैं कहती हूँ कि कोई एक शॉट भी दानिश ने जाने नहीं दिया। पिया का यहाँ होश में आना, और होश में आके उसका सबसे पहले अपनी माँ से ये पूछना, मेरी माँ कौन? यहाँ माँ के हवास बाख्ता होना कि इसको ये बात कैसे पता होती, मैं ही हूँ तेरी माँ। हाँ ये तो है, लेकिन मुझे पता है आप ही मेरी माँ, लेकिन मुझे पैदा करने वाली माँ कौन थी? बाप का पिया की तरफ बढ़ना, उसका हाथ रख के रोक देना, रहने दीजिए, आप बस रहने दीजिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि एक दफा फिर आप पिया को मूसा के हाथ हार गए? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं इंडस्ट्री विद सादिया इमाम, जो कि मेरा है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फौरन से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारी जैसे ही अपलोड हो वीडियोस फौरन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा ऑफिशियल जो मेरा फेसबुक का पेज है उस पर भी आपको ये तमाम वीडियोस मिल रही है। आज मैं बात कर रही हूँ सावल यार पिया, जिसकी एपिसोड है 21-22, और एपिसोड खत्म जहां हुई थी, जहां वो अपने आर्यार जो है अपने बाप से कहता है कि माफी मांगनी है। जी हाँ, माफी मांगनी है, और ये एक बहुत ही बड़ा सवाल था सेठ दाऊद के लिए, कि उसका बेटा उसके सामने कहता है कि ठीक है, जितनी भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, जो कुछ भी है हम उसको साइड पे करते हैं, लेकिन आप एक काम करें कि असलम मिस्त्री से जाके माफी मांग ले। इसके बेहतरीन राइटर हैं जी हाशिम नदीम, जिन्होंने इसको लिखा है, और डायरेक्ट करने वाले हैं दानिश नवाज साहब, और अपने ही बड़े भाई को डायरेक्ट करें। क्या मजे का, मैं कहती हूँ इस सेट पे ना मजेदार चीजें होती होंगी, दानिश के जुमले और यासिर की बातें, मतलब मेरे तरह दिल के इनके सेट पे जाके ना एक दफे झाका ताकी करके रहोगे, क्या क्या करते, कितने मजे करते होंगे ना सेट पे, क्योंकि ये फैमिली ही बड़ी फन लविंग फैमिली, बिकॉज मैं इनको जानती हूँ, सो दैट्स व्हाई मुझे इतना पता है। बट बैक टू द स्क्रिप्ट वापस आते हैं जी जनाब, जहां वो कहते हैं माफी मांगना है, और बड़ा ही जबरदस्त मूसा का यहाँ रिएक्शन आना और कहना कि मुझसे उतना ही मांगो जितना मैं तुम्हें दे सकूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिया की कॉल और सावल से बात, मतलब वो एक ऐसी चीज थी जहां वो पिया कॉल करती है, सावल से बात करती है कि मैंने तो आर्यार को तुम्हारे बारे में बताया था, क्या आर्यार तुम्हारे पास आया? वो कहता आपने पिया जी बिल्कुल गलत किया, काश आप ये ना करती। वो कहती हाँ मुझे तो पता ही है कि तुम्हारे दिल में क्या है, और एक दफा फिर पिया का बिना सोचे समझे सावल के ऊपर अटैक कर देना, इल्जाम लगा देना, और वहां से निकल जाना बिना जाने बूझे कि वो उसने आलिया को क्या बताया क्या नहीं बताया, लेकिन वो फिर भी जाते जाते कह देता है कि जितना उसको जानना चाहिए था मैंने उतना उसे बता दिया। आलियार का रिश्ता खराब कर, तो कह के भी जाते ना कि तुम मेरा और आलियार का रिश्ता खराब करना चाहते हो, इतने भोले ना बनो तुम, और ये कह के उसका एक्सेप्ट ले लेना। बड़े ही खूबसूरत एक्सप्रेशन के साथ हम अपने सावल पे रह जाते हैं। मैं तो सावल तुम्हारी ना फैन 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 ऐसी वाली ना बिग वाली फैन, मुझे जहाँ तो मिलो मैं ऐसे करके तुम्हें पंखे झलूंगी, जब तुम्हें हवा आने लगे तो समझ जाना सादे बजी की है, सादी इमामी की घूम रही है जो मुझे हवा दे रही है। कमाल के बच्चे तुम्हारा एक्सप्रेशन है,
टू द पॉइंट तुम डायलॉग डिलीवरी है, टू द पॉइंट तुम्हारे एक्सप्रेशन होते, तो वो बहुत ही जबरदस्त। दूसरी तरफ देखते साकिब समीर, ओ माय गॉड, इस लेवल तक जाएगा ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। हाशिम साहब बिल्कुल सीरियसली, मुझे लगा था कि बात बड़ी है, बात होगी अभी, लेकिन इस लेवल तक बात आएगी कि वहाँ उसका आना, आके उसके ही मोहल्ले में दरवाजा खटखटाना, जोर जोर से खटखटाना, और असलम का बाहर आके देखना कौन है, अंधेरे में से उसका मुड़ना, और बहुत ही उसे कहना तू भूल गया अपने दोस्त निसार जर्सी को। निसार जर्सी का नाम सुन के असलम के चेहरे से जो हवाइयाँ उड़ी थी ना, बहुत ही कमाल। और क्या खूबसूरती थी, मैं हैरान इस बात पर हूँ कि निसार जर्सी को पता था, यूं यूं करते करते वो यूं देख रहा था कि बेटी खड़ी है, लेकिन असलम ने एक दफा भी अपने गुस्से में वो नोटिस नहीं किया कि वो बार बार जो ऊपर देख रहा है वो क्यों देख रहा है, जबकि हम देखने वाले तमाम व्यूअर्स को दिख रहा है कि वो उसने 3 दफा लुक अप किया है, लेकिन वो असलम को नहीं दिखा। बट आई थिंक आप जब गुस्से में होते तो बहुत सारी चीजें इग्नोर करते, तो मैं इसको थोड़ा सा कहते हैं ना मार्जिन दे देना, डायरेक्टर को मार्जिन ऑफ डाउट देती हूँ कि ठीक है आपने गुस्से में दिखाना था सुमिस्त्री को, तो वो बिल्कुल सही दिखाया। और वहाँ मैं कहती हूँ निसार जर्सी की जो डायलॉग डिलीवरी थी, उसकी बातें थी, असलम का चीखना था, और उसका बार बार कहता तेरी क्या औकात है, मैंने तो मूसा को भी उसके औकात दिखा। उफ, इस बात पे जब निसार से कहते तेरी क्या औकात है, तू भी तो उस वक्त का ही हमारा साथी था और तू भूल गया, तू तो मूसा के हाथ तब अपनी बेटी को बेच चुका है, अपनी बेटी को हार चुका है जब उसकी माँ तड़प तड़प के मर गई। वो सारी कहानी, क्योंकि वो जानता था कि पिया सुन रही है, वो सारी कहानी जिस तरह उसने कहते हैं ना मसाला लगा के सुनाई, और तू तो दवा लेने के काबिल भी नहीं था, तेरी बीवी उस वक्त आखिरी लम्हों में थी, तू तो अपनी बीवी का चेहरा भी नहीं देख सका, तूने तो बेटी को लेके तू भागा, और तू मूसा से अब तक भागता आ रहा है, लेकिन मूसा अपनी चीज नहीं छोड़ेगा। असलम का गुस्सा और निसार जर्सी यानी कि जो साकिब करने आए थे वो तो कमाल का वो करके चले गए, और कहते किस बेटी की बात कर रहा है जिसको तू पहले ही हार चुका है, अपनी बेटी को तू मूसा के जुए में पहले ही लगा चुका था। इसलिए मैं ये जो एक लाइन थी ना, ये उस वक्त उसके भी दिल को जाके लगी, और उसने कुछ ना सुना ना कहा, वो एक क्षण होके वो ये सोचता रहा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज मुझे मेरे साथ हो रही है, और उसको से भी फिक्र थी कि मेरे मोहल्ले में सारी बातें हो रही है और ये कैसे होगा। पिया के होश उड़ जाना, मतलब पिया को ये तो यकीन ही नहीं था कि उसका बाप कभी उससे इतने बड़े झूठ बोलेगा, उसको वो सारी चीजें, वो ये जुमले गूंजना उसके दिमाग के अंदर। और बहुत ही प्यारी, मैं कहूँगी बच्चे आपने इतने प्यारे कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन के साथ, ठहरे हुए आंसुओं के साथ, और वो जुमला जो पिया की माँ के हाथ से, मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत ही प्यारा सीन था। मेरे पास जुमले ही नहीं है बेटे तुम्हारी एक्सप्रेशन को दुर्फिशा बयान करने के लिए, कि तुमने जिस तरह वो कंट्रोल किया वहाँ बाप का, और वो इतना गर्म सीन था, उस सीन को कैरी करके तुम्हारा मूव करके बाप का अंदर आना, अंदर आके उसका दरवाजा बंद करना, उसकी टर्निंग, पिया से उसकी आंखों का मिलना, एंड बैक पिया का बेहोश होना, माँ का किचन से आना, माँ का हाथ से जो प्याला उड़ा है ना, हाय दानिश क्या तो पकड़े गए मेरा भैया, तू तस्वीर खींच ली है, साथ में लगी हुई दिखेगी, क्योंकि ये वो पहली टेक नहीं है जिसमें प्याला टूटा हो, यकीनन ये दूसरी तीसरी टेक लगी है, क्योंकि जैसे ही वो प्याला उड़ा है उस प्याले का कोना टूटा हुआ था। ये हम जैसे कुछ खास कदरदान लोग जो काम को बारीकी से देखते हैं वो देख लेते हैं, लेकिन ओवरऑल सीन की कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी बनाई। पिया का बेहोश होना, असलम का परेशान होना, उसको कमरे में लेके जाना, डॉक्टर का ना वो भी बहुत अच्छा दिखाया कि डॉक्टर उनके मोहल्ले की है,
ڈاکٹر کا گھر آنا اور اس کو کہنا کہ جی بی پی شوٹ ہو گیا ہے, کوئی اسٹریس کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ایسی بات. ایون تو اس کو ذہن میں آ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ پیا نے میری ساری باتیں سن رہی ہیں, لیکن کیونکہ ماں کہتی ہے کسی کو بات ہی نہیں گھر میں, کہ ماں کو لگتا ہے شاید وہ رشتے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم کٹ کر آتے ہیں, کافی لمبا سین تھا وہ نثار اور موسیٰ کو آ کر جب وہ بتاتا ہے ساری لمبی کہانی کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, اور وہ سارا جو آپ نے سین دیکھا وہ موسیٰ کو آ کے اس کا بتانا اور کہنا کہ اس کی بیٹی کھڑی سن رہی ہوتی ہے. تو یہ سارے ریپیٹ جملے تھے, اس لیے میں نے اس کے اوپر تبصرہ نہیں کیا, بٹ ان جملوں میں بہت جان تھی. ہاشم ندیم صاحب وہ بہت کمال کا یونیورسٹی کا سین. اس کے بعد آتا ہے پھر اگین ہمارا جو آلیار ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ فون بھی کر رہا ہوتا ہے, وہ فون نہیں اٹھاتی ہے. یہاں سامل کا سیٹ داؤد کے پاس آنا یہ بڑا حیران کن تھا. سیٹ داؤد کا اسلم مصری کے بارے میں اس کو بتانا کہ وہ اپنے ہی بارے میں خود اسے بتا دیتا ہے کہ میں اسلم مصری کو آج سے نہیں جانتا, میں بہت پرانا جانتا ہوں, بلکہ اتنا کہ اس کے پاس تو میری ایک امانت ہے جو وہ لے کے بھاگا ہوا. کہتا ہے کون سی ایسی امانت؟ اور وہ ایک جب نام لیتا ہے نا اس کی بیٹی پیا. ساول کے مٹھیوں کا بند ہونا, اس کے ایکسپریشن کو ہولڈ کرنا, میں کہتی ہوں کہ کوئی ایک شارٹ بھی دانش نے جانے نہیں دیا, کیونکہ جب ایک آرٹسٹ کام کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اپنی جان مارتا ہے, اور تم نے اس میں 4 چاند لگا دیے, کیونکہ جس طرح وہ اپنی مٹھیاں بھیجی اور وہ تم نے اس کا شاٹ لیا, اس کی آنکھوں کے بالکل کونے میں آنسو کا رکنا, اور وہاں بلکہ سیٹ کا کہنا بھی کیوں کوئی وجہ ہے, کوئی بات نہیں, کہتا نہیں کچھ بھی نہیں, آپ بولیں کیا چاہتے ہیں آپ. کہتا بس میں چاہتا ہوں کہ تم سے اپنے نمک کا حساب لوں. وہ پوری کہانی کہ تم کہاں تھے, کہاں کے تھے, تمہیں تو کوئی کھلانے والا نہیں تھا, میں نے کہاں اسے اٹھا کے کہاں بنا دیا. وہ کہتا سیٹ مجھے اپنے نمک کو حلال کرنا آتا ہے. پیا کا یہاں جب ہم دیکھتے ہیں جناب کہ پیا کا یہاں ہوش میں آنا, اور ہوش میں آ کے اس کا سب سے پہلے اپنی ماں سے یہ پوچھنا, بہت ساری باتوں کے بعد ماں کا پریشان ہونا, یہ پوچھنا کہ میری ماں کون تھی. یہاں ماں کے حواس باختہ ہونا کہ اس کو یہ بات کیسے پتا ہو, کہتی میں ہی ہوں تیری ماں. کہتی ہاں یہ تو ہے, لیکن مجھے پتا ہے آپ ہی میری ماں, لیکن مجھے پیدا کرنے والی ماں کون تھی. یہاں جو سین ہے ایپیسوڈ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے جناب. پھر ہم جاتے ہیں ایپیسوڈ 22 پہ. 22 ایپیسوڈ میں پیا کا ساول کو یہاں ہم دکھاتے ہیں کہ جی آلریڈی ڈیل بن چکی ہے. پیا اپنے گھر سے نکلتی ہے, ساول کی لڑکیاں کے اسے بتاتے ہیں ساول کا پیا کو گاڑی میں بٹھانا, گاڑی میں بٹھا کے لے کے جانا, اور اس کو اپنے سیٹ کی تمام تر کارروائی کے بارے میں آگاہ کر دینا, اور کہہ دینا کہ دیکھیں مجھ سے تو اس نے جو ہے وہ اپنے نمک کا حساب مانگ لیا, آپ اگر میری جگہ ہوتی تو کیا کرتے. تو کہتے میں تو ہر حال میں اس کے احسانوں کا بدلہ اتارتی. تو کہتا ہے میں بھی وہی کر رہا ہوں, لیکن یہ مت ڈریے گا, یہ مت سمجھے گا, آج تو مجھ سے ٹال دوں گا, لیکن اس کے پاس ساول جیسے بہت سارے کارن تھے. تو میرا تو صرف مشورہ یہ ہے کہ کس طرح آپ اس بات کو سمیٹ سکتے ہیں اور اس کی بات کو مان لیں, یعنی کہ آلیار سے شادی کے لیے اپنے باپ کو تیار کر لیں. مجھے یہ بات سمجھ آئی ہوئی یہی تھی. دوسری طرف پیا کا اسے کہنا کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی, یہاں یہ فضول سے سا لگا مجھے ہاشم ندیم صاحب کہ آلریڈی وہ چھوٹو بتا چکا ہے کہ بھائی آپ سے پیار کرتے ہیں, بھائی محبت میں بہت کچھ سہ رہے ہیں. تو یہاں یہ کہنا, اور جس پہ وہ جملہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو سچ بتا دوں تو کیا آپ مجھ پہ یقین کر لیں گے یا میری بات کو مان لیں گے. تو یہاں مجھے لگا کہ پیا سے نا یہ والی بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے, بیکاز آلریڈی یو آر ان لو سم ون, تو آپ کسی کو چوکے دے کے کیا فائدہ. بٹ اینی وے آپ نے لکھا ہوگا, آپ نے کچھ سوچ کے لکھا ہوگا, تو وہ بڑا اچھا تھا. پھر اس کے بعد اس کا کہنا کہ وہ جملہ روکتا ہے, بڑا اچھا جملہ روکتا ہے, اور پھر آلیار کا پریشانی سے پیا کو بار بار فون کرتے رہنا, اور اس کا فون نہ اٹھانا, کیونکہ وہ
तो घर पे ही नहीं है। दूसरी तरफ दिखाते हैं माँ बहुत परेशान है, माँ का परेशान होना, असलम का घर आना, असलम को घर आके ये बताना कि पिया घर पर मौजूद नहीं है, कहाँ गई, तुम्हें मैंने मना किया था। वो सारी लंबी कहानी कि हमने ये जगह छोड़ दी है, मैंने फैसला कर लिया और औने पौने इस चीज को बेचना है, ये वो सारे फैसले वो कर बता के कहते हैं कैसे तुम उसको जाने। कहती जब मुझे ही सच नहीं पता तो मैं क्या उसे बताती, आप मुझसे क्या कह रही कि तुमने कहीं उसे कुछ बता तो नहीं दिया, उसे कुछ बता तो दिया। कहती हाँ मुझे ये पता है कि जब वो होश में आई थी तो उसने पूछा था कि मेरी माँ का नाम क्या है या मेरी माँ कौन थी। यहाँ उसको बकायदा रियलाइज हो जाता है कि पिया नोज, वो सारी बातें पिया ने सुन ली जो कि निसार चर्सी और असलम के साथ हुई थी। तो यहाँ असलम को एक बकायदा बैंड की सूरत थी जहाँ उसे पता चलता है। और फिर मैं कहूँगी कि असलम और जकिया का ना बहुत ही मज़े का वो ये सीन था। मगर पिया की भी, मैं जहाँ वो पिया एंटर होती है और वो कहती है कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि वो छोड़ के चला जाता है। लेकिन उससे पूरी कहानी अपने सेठ की बता दी है, पूरी कहानी। और वो माँ का वहाँ रोना, कहती तुम्हें पता तो है तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। और पिया का कहना कि मैं भी तो सिर्फ आप ही की खातिर आई। बाप का इस बात को महसूस करना, बाप का पिया की तरफ बढ़ना और उसका हाथ रख के रोक देना, रहने दीजिए, आप बस रहने दीजिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि एक दफा फिर आप पिया को मूसा के हाथ हार गए। यहाँ हमारी एपिसोड 22 एंड होती है जनाब, कमाल की और धमाल वाली, बहुत तेजी के साथ चलने वाली एपिसोड थी, जिसमें हमने मूसा के वो वाले सीन भी देखे जो जेल में उसके फ्लैशबैक्स आते हैं, जहाँ वो कैसे ऊपर आया, और उसका वो सीन जहाँ वो मिनिस्टर के कत्ल से उसको बचाता है और बचाने के बाद वो उस बैरक तक आ जाता है जिस बैरक के उसने ख्वाब देखे होते हैं। और मूसा उसको कह कर भी आता है निसार चर्सी को, मैं अपने दोस्तों को नहीं भूलता। तो ये सारी चीजें, ये सारी डेवलपमेंट होते 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 एपिसोड का एंड जहाँ किया है वो बहुत ही कमाल था। ये ड्रामा अब तक ऐसा है कि आप इसको देखें, आप इसको एंजॉय करें। ये ड्रामा आपको बोर नहीं कर रहा। इस ड्रामे में बहुत सारे जंबल अप्स नहीं होते, बहुत सारी कॉन्टिन्यूटीज जंप नहीं है। ये ड्रामा ऐसा नहीं है कि जिसको आप सोचेंगे कि या अल्लाह देखूं ना देखूं, बट मेरी तरफ से ये आपके लिए हाईली रेकमेंडेड ड्रामा सामर यार पिया जरूर देखें, क्योंकि एक तो कास्ट बहुत अच्छी है, ड्रामे की उठान बहुत अच्छी है और ड्रामा जा बहुत स्मूथली रहा है। तो जनाब मेरी तरफ से तो 10 आउट ऑफ 10 है इस ड्रामे के लिए, जरूर देखिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अगले ड्रामे के रिव्यू के साथ आपसे मुलाकात होगी, और वो ड्रामा होगा जिनकी शादी उनकी शादी, जो कि मेरा अब तक का फेवरेट तरीन ड्रामा है जनाब। खत्म होने पर आ रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि जैसे ही खत्म होगा फिर कोई और अच्छा ड्रामा जो है वो उसकी जगह ले लेगा। और अब तक तो यही हो रहा है, एक ड्रामा खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेमेंटो नहीं खत्म हुआ तो फिर उसके बाद जैसे ही मैं कहती हूँ शायद पसंद शुरू हुआ तो हम सब हक्का बक्का रह गए कि ये क्या है। तो खैर ये था जनाब आज का रिव्यू सामर यार पिया का। आप लोगों ने देखा और इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को रिव्यूज कैसे लग रहे हैं। ये है मेरा स्पेशल यूट्यूब चैनल ड्रामा इंडस्ट्री के साथ है इमाम, और भी तमाम रिव्यूज जो है आपको मेरे फेसबुक के जो ऑफिशियल पेज है उसमें भी मिल सकते हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।